वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सेल्स ट्रेनिंग। आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम सेल्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। मार्केट के अंदर अगर आप सेल्स की फील्ड के अंदर आते हैं तो डिफरेंट तरीकों से जो है ना वो आप सेल्स कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक गिव अवे भी है। उसके बाद सेल्स का कोर्स जो है ना फ्री के अंदर मैं बना रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लें। आपके लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप ये पूरा सेल्स का कोर्स देखते हैं। मोस्ट जो कॉमन सेल्स की टाइप्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट के ऊपर है बी टू बी। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस जो है ना वो एक सेल्स की टाइप है। इसका क्या मतलब है? बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज सेल करता है, ठीक है, तो वो एक जो है ना वो बिजनेस टू बिजनेस सेल्स प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं जो ना इधर आता हूँ अलीबाबा डॉट कॉम के ऊपर। ठीक है, अलीबाबा आपको पता है कि एक जो है ना वो प्रोडक्ट्स सेलिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो बिजनेसेस होते हैं ना वो बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो अलीबाबा डॉट कॉम जो है ना वो बी टू बी की सेल्स की जो है ना वो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्योंकि अलीबाबा एक बहुत बड़ा जो है ना वो चाइना का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बल्क के अंदर अपने बिजनेस के लिए जो है ना वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद रिटेल प्राइस के अंदर जो है ना वो आप सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल हैं तो तब भी आप अलीबाबा से प्रोडक्ट्स जो है ना वो बल्क के अंदर कोई 10 या 50 प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। लेकिन ज़्यादातर ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बिज़नेसेस जो है ना उनके लिए बेस्ट है। तो बी टू बी बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स का मतलब है कि आप जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को प्रोडक्ट्स सेल करता है तो वो बी टू बी सेल्स कहलाएगा। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर सेल्स की टाइप है वो है बी टू सी बिज़नेस टू कंज्यूमर। जब एक बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट्स किसी दूसरे इंडिविजुअल को, बिज़नेस को नहीं, किसी इंडिविजुअल को सिंगल पर्सन को जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट सेल करता है एक बिज़नेस, तो वो जो है ना बी टू सी सेल्स कहलाएगा। इसकी कौन-सी एग्ज़ाम्पल हो सकती है? इसकी जो है ना वो आजकल टेमो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो टेमो जो है ना एक बी टू सी की एग्ज़ाम्पल हो सकती है, क्योंकि टेमो एक प्रॉपर बिज़नेस है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, लिस्टेड होती हैं। तो ये जो ना एक इंडिविजुअल को अपनी प्रोडक्ट्स सेल करती हैं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मैं यहाँ से टेमो से जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स सिंगल यूनिट या 1-2 यूनिट्स जो है ना टेमो से ईज़िली बाय कर सकता हूँ। ठीक है? तो टेमो या फिर उसके बाद अली एक्सप्रेस बी टू सी की जो है ना वो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर जो मोस्ट पॉपुलर सेल की टाइप है वो है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल मतलब के डी टू सी मतलब के डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जब एक जैसे मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है तो मैं जो है ना वो डायरेक्टली अपने ऑनलाइन स्टोर से एक कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ। तो ये जो है ना एग्जांपल हो सकती है डायरेक्ट सेल्स की। कोई जो है ना वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी डायरेक्ट सेल्स के अंदर। जैसे ऑनलाइन स्टोर होता है, डायरेक्ट जो है ना एक कस्टमर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आता है, वो अपनी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है और परचेज कर लेता है। तो आप जो है ना उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो डायरेक्ट होम डिलीवरी कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल डायरेक्ट सेल्स की हो सकती है। उसके बाद मोस्ट जो पॉपुलर है फोर्थ नंबर के ऊपर वो है कंसल्टेटिव सेल्स। इसे जो है ना वो आप कंसल्टेशन सेल्स भी कह सकते हैं। जैसे डिफरेंट जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर वैसे जो है ना वो ट्रेडिशनल कंसल्टेंट्स होते हैं, जो जिनको आप जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे ये जो है ना मेरी ये प्रॉब्लम है। फिर वो आगे से आपको एक सॉल्यूशन जो है ना वो ऑफर करते हैं, आपको एक स्ट्रेटजी देती हैं। जो कंसल्टेंट का जो है ना वो काम होता है आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये वही सेल्स है, कंसल्टेटिव सेल्स। अगर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो जब आप उसके पास जाएँगे, अपना बिज़नेस जो है ना उसके सामने रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो वो आपको अपने जो है ना वो आपके बिज़नेस के रिलेटेड अपनी एक स्ट्रैटेजी बताएगा, कैसे जो है ना वो आप अपने अपने बिज़नेस के ऊपर जो है ना वो एक अच्छी सेल्स को जो है ना वो बूस्ट कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेशन के रिलेटेड जो है ना ये कंसल्टेटिव सेल्स कहलाएगी। ये भी एक सेल्स की जो है ना वो टाइप होती है। इन सब के ऊपर जो मेन पर्पज़ है ना, इन सब सेल्स टाइप का जो मेन पर्पज़ है वो सेल्स ही होता है। कि आपने जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सेल्स लेकर आनी है। बी टू बी अगर बिज़नेस है एक, तो उसका भी जो मेन पर्पज़ है वो सेल्स ही जनरेट करना है। उसके बाद अगर कोई कंसल्टेंट है तो उसका भी यही पर्पज़ है कि मैंने लीड्स कलेक्ट करनी है, मैंने सेल्स जो है ना वो कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट जो है ना 2 सेल्स की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनसाइड सेल्स एंड आउटसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स जैसे कि आप जो है ना वो रिमोटली सेलिंग करते हैं,
ठीक है? आप अपने मोबाइल फ़ोन से या ईमेल्स के ज़रिए या फिर ज़ूम मीटिंग के ज़रिए मतलब कि फ़ेस टू फ़ेस नहीं सेल्स करते हैं। आप वर्चुअली जो है ना वो सेल्स अपनी रिमोटली सेल्स जनरेट करते हैं। ठीक है? जैसे एक कंपनी है, तो वो जो है ना वो अपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लगा लें, तो वो डिजिटली अपनी जो है ना वो क्लाइंट्स जो है ना वो ले रहे हैं, डिजिटली अपनी सेल्स कर रहे हैं, ठीक है? थ्रू कॉल्स एंड वर्चुअल डेमोज़ के ज़रिए। उसके बाद आउटसाइड सेल्स है, आउटसाइड सेल्स जो ट्रेडिशनल सेल्स होती हैं, जो आजकल भी चलती हैं, जैसे कि डोर टू डोर सेल्स है, ठीक है? जैसे एक पर्सन है, उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है किसी कंपनी की और वो डोर टू डोर जो है ना वो सेल्स कर रहा है। हर किसी के जो है ना डोर स्टेप के ऊपर जा रहा है, डोर को नॉक कर रहा है। आगे से जो है ना वो कोई भी बाहर आता है तो उसको अपनी प्रोडक्ट रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये जो है ना आउटसाइड सेल्स के अंदर आता है, डोर टू डोर सेल्स। इसी तरह जो है ना एक और 2 सेल्स की टाइप है, जैसे ये इनसाइड सेल्स, आउटसाइड सेल्स है ना, इसी तरह इनबाउंड सेल्स एंड आउटबाउंड सेल्स भी 2 टाइप हैं सेल्स की। इनबाउंड सेल्स क्या होता है, जैसे आपने जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है? मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपकी एड के थ्रू जो है ना आपकी मार्केटिंग के थ्रू आपके पास कस्टमर आता है, आपके साथ जो है ना वो आपका कस्टमर आपके जो है ना वो कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है? ऑनलाइन आपकी एड देखते हुए। तो ये जो है ना इनबाउंड सेल्स के अंदर आ जाएगा। जैसे आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, तो आपने जो है ना एक प्रोडक्ट की एड रन की हुई है फेसबुक के ऊपर, तो कस्टमर आपकी एड देख के आपके स्टोर के ऊपर आता है, तो ये एक इनबाउंड सेल्स की टाइप है। उसके बाद आउटबाउंड सेल्स कहते हैं कि आप जो है ना अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन तक जो है ना वो खुद रीच आउट करते हैं, ठीक है? जैसे कोल्ड कॉलिंग के ज़रिए, उसके बाद ईमेल्स के ज़रिए, ठीक है? तो ये जो ना आउटबाउंड सेल्स होगा। उसके बाद एजेंसी सेल्स हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स सेल्स है। ई-कॉमर्स का आपको पता है कि ऑनलाइन जैसे आप स्टोर बना के अपनी जो है ना वो सेल्स करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो यही जो है ना ई-कॉमर्स की सेल्स है। उसके बाद एजेंसी सेल्स है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है या कोई और कंसल्टेशन की एजेंसी है, ठीक है? तो ये इन कैटेगरीज़ के अंदर आ जाती है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स की टाइप्स है, अगर माल के ऊपर आता हूँ, तो ये सारी जो है ना वो सेल्स की टाइप्स हैं, ठीक है? मतलब कि हर तरह से किसी भी जो है ना वो कैटेगरी में या फिर आप किसी भी तरह अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं थ्रू डिफरेंट जो है ना वो टेक्निक्स के साथ, तो ये डिफरेंट सेल्स की जो है ना वो टाइप्स फिर बन जाती हैं। जैसे रेफरल सेल्स है, ठीक है? कोई रेफरल लिंक्स के ज़रिए आप सेल्स करते हैं, तो वो भी एक सेल्स की टाइप कहलाएगा। तो आई होप कि आपको जो है ना वो सेल्स की टाइप्स के रिलेटेड समझ लग गई होंगी काफ़ी चीज़ें। तो ये भी जो है ना एक अगर आप सेल्स एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि सेल्स की जो टाइप्स हैं ना, इनको समझना और डिफरेंट तरीकों से जो है ना वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करना, सेल्स करना। तो चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसके बाद जो है ना वो फ्री का सेल्स के अंदर कोर्स भी जॉइन कर लें। तो थैंक यू।